राजस्थान विधानसभा बजट सत्र में सलुम्बर विधानसभा क्षेत्र को कई सौगातें मिली है। ऐसे में क्षेत्रीय विधायक अमृत लाल मीणा और उदयपुर सांसद मुन्ना लाल रावत का आज जगह जगह स्वागत किया। यह अभिनंदन न सिर्फ घोषणाओं का नहीं होगा बल्कि योजनाओं को धरातल पर उतारने को लेकर हो रहा है। इस बार बजट में सलुम्बर विधानसभा को मिली विभिन्न ऐतिहासिक सौगात, जैसे जाखम का अतिरिक्त पानी जयसमंद परियोजना में लाने हेतु 7,100 करोड़ की स्वीकृत 220 kV GSS निर्माण कार्य, 3 सलुम्बर में बाईपास, SH 32 किलोमीटर 69 से SH 53 इसरवास, SH 53 किलोमीटर 83 से SH 32 से 78 देवगांव 10 करोड़, गोमती नदी पर बड़ावली से मारी वाया निचला गुड़ा रोड, गोमती नदी पर सराड़ी गिंगला रोड एवं सरू नदी पर ढेलाई रोड पर हाई लेवल ब्रिज का निर्माण 20 करोड़, सेमारी व सराड़ा को सलुम्बर से जोड़ने वाली सड़क 25 करोड़, देवपुरा व जावत के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में क्रमोन्नयन, जिला अस्पताल भवन निर्माण, गोमती नदी पर मुलेश्वर महादेव के पास से निकट। इन सभी जन कल्याणकारी कार्यों के लिए सांसद मुन्ना लाल रावत, विधायक अमृत लाल जी मीणा, भाजपा देहात जिलाध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह चौहान का स्वागत समारोह रखा गया। सलुम्बर विधानसभा क्षेत्र के आम जन और कार्यकर्ताओं ने उदयपुर से लेकर सलुम्बर जिला मुख्यालय तक मार्ग पर जगह जगह भव्य स्वागत किया। केवड़ा, ओड़ा, पलोद्रा, अमरपुरा, जयसमंद सहित मुख्य गांव के चौराहे पर ग्रामीण और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पगड़ी और माला पहनाकर सांसद और विधायक का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान विधायक और सांसद ने कहा कि क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के दम पर क्षेत्र के हर विकास कार्य को मूर्त रूप दिया जाएगा। और हमारे जो जयसमंद से मेवल में जाते हैं, मैंने MP साहब के चुनाव में भी कहा, अभी भी कहा, हम विशेष करके 22 तारीख से पार्लियामेंट चलेगा और विधानसभा 20 अगस्त तक चलेगा। परसों हमारी डिमांड शुरू हो जाएगी। तो इस एरिया को हमारा लक्ष्य है, कोई रोड कोई गांव ऐसा डामरीकरण सड़क से वंचित नहीं रहे। ये पूरा लक्ष्य लेकर के चले, सबको हर तरह की सुविधा मिले, हॉस्पिटल खोले, रोड बने, पानी की व्यवस्था अभी लगे हुए हैं। ये सारी बातों को लेकर के विजन के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी हैं, वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री दिया जी हैं, सारी बात मान रहे हैं। और इसको अपन बहुत प्रमुखता से 15,000 करोड़ किसको कहते हैं पटवा साहब, गिनते गिनते सुबह हो जाए, इतना काम आ गया। 300 कमरे ले आए, कक्षा ले आए सभी विद्यालयों के, और 62 सड़कें लाए जो उसमें, और अभी बजट में अलग मिला है। इतना बड़ा काम हुआ और आने वाले समय में सारा होने वाला है। स्वागत हुआ है और क्या आप और उनको आश्वासन देना चाहेंगे? जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मिला, उसके परिणाम स्वरूप माननीय नरेंद्र भाई मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और उसी क्रम में आगे के कालखंड में क्षेत्र की जो समस्याएं हैं जनसंपर्क के दौरान भी जानकारी में आई थी और बाद में भी अलग अलग मंचों पे माननीय विधायक साहब और हमने सरकार के सामने रखा था। तो क्षेत्र की जनता के जितने मुद्दे थे सारे के सारे जानकारी में लाए हैं और अधिकांश मुद्दे बने भी। बड़ा ये हुआ कि जो बारिश का पानी बह के समुद्र में चला जाता है, जाखम से आगे चला जाता है, वो कहीं काम नहीं आता राजस्थान की जनता के लिए। तो वो जो एक बड़ा प्रस्ताव है वो जयसमंद के साथ जोड़ने का एक बड़ा काम आया है। उसके साथ ही साथ पूरे क्षेत्र में लगभग 15,000 करोड़ के आसपास के काम आए हैं। तो ये अपने आप में बड़ी बात है और आगे से आगे अलग अलग काम लाते रहेंगे और जनता के जितने भी अभाव हैं, जितने कमियां हैं, जहां कहीं भी कुछ आवश्यकता है, उन सभी विषयों को जोड़ रहे हैं। माननीय विधायक साहब ने भी विधानसभा में प्रश्न उठाए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी उनके सामने रखे हैं। सारे विषय आगे बढ़े हैं और अभी केंद्र का बजट आ रहा है और देखिए आगे भी कुछ न कुछ अच्छी चीज़ें आएंगी। विधानसभा में उठाया और उसका परिणाम ही मिला, आप क्या कहेंगे आगे और क्या? विधानसभा में तो उठाया ही है, इसके अलावा संपूर्ण वातावरण को बनाने में जो वित्त से संबंधित अधिकारी हैं जिनको कन्विंस करना और DPR में परिवर्तन करना, इस विषय को समझने की आवश्यकता है। सीधा पानी लाकर पेयजल के लिए नहीं, आसपास के गाँवों का भी विकास हो। और मैं समझता हूँ सलुम्बर को पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने एक जिले का स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया है। इसमें सभी का सहयोग मिला, सारी क्षेत्र की जनता बहुत प्रसन्न है। मैं दोनों जनप्रतिनिधियों का पुनः आभार व्यक्त करता हूँ।